कहते हैं कि जी ये तो एक इस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज़ सेटअप की है, उसमें पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं चुप करके, लेकिन उनका ना लेना ना देना इसमें कुछ, असल में तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। देखिए जी, मैं तो हमेशा कायल हूं कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो यहाँ पे तो कभी पॉलिटिशियंस के बारे में आप इमरान खान साहब से देख लें कि किस डेस्परेशन के साथ बाजवा से उन्होंने 3 मुलाकातें की। किस बाजवा से? जो मीर जाफर था, मीर सादिक था, जो हैंडलर था, जैसे हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव साजिश की और अमेरिका को इस्तेमाल कर गया इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, नैरेटिव बनाते रहते हैं, लेकिन किस शिद्दत के साथ इमरान खान साहब उनसे मिले उसके अंदर ही कहानी मैं जानता हूं, लेकिन किसी की अमानत मेरे पास कि मिन्नत तल्ले जो अलवी साहब ने किस तरह वो मीटिंग अरेंज करवाई, ये कोई आम वाकया नहीं था। फिर अलवी साहब लाहौर बाकायदा आए और उन्होंने टेलीफोन पे जनासुम मुनीर साहब को जो है वहां से मुबारकबाद दी कि आपका नाम नॉमिनेट कर रहे हैं, मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हूं, तो आप खान साहब की मुबारकबाद भी ले लें। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं लेता हूं। फिर खान साहब के बाद फिर एक दफा उन्होंने कहा अलवी साहब को के जरिए ये प्लानिंग हुई कि किसी तरीके से आसम मुनीर साहब से खान साहब की बात कराई है। फिर डेस्परेटली बात की। बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सियासतदान जो है आपस में क्यों नहीं बात करते। 20 अक्टूबर गुजरांवाला में 2020 में इतनी जिल्लत और ख्वारी के बाद नवाज शरीफ साहब ने क्या एक तकरीर जो पहली की पब्लिक में, उसने कहा मेरे इमरान खान से कोई झगड़ा नहीं है, मेरे साथ ज्यादती जो किया जनरल फैज अहमद तुमने किया है, जनरल तुमने किया। इमरान खान साहब ने 3 दिन बाद क्या जवाब दिया? तो बिल्कुल आप सही कह रही है कि सियासतदान जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ होता है तो बाकी लोग जो होते हैं, जो पार्टी लड़े, तो बाकी पार्टी इररेलेवेंट हो जाती है। ये बार बार मैं कहता हूं, नवाज शरीफ साहब नहीं आए तो मैंने कहा जी आप इररेलेवेंट हैं। आप ये नहीं कह रहे हो कि आप डिस्काउंटेड हैं, ये नहीं कहते आप अनपॉपुलर हैं, आप इररेलेवेंट हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं से ये लड़ाई जो है ये ऊंट किस करवट बैठता है, ताकि और इसी पर में राधा सरोल साहब ने कही है, मैंने अपने कॉलम में लिखा है, मैंने कहा जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता कि मैं नहीं या तुम नहीं, तब तक ये कभी भी आप जो है एक जो स्टेबिलिटी होती है, सियासी स्टेबिलिटी जो प्री रेक्विजिट है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चलने के लिए, कायम तो हो गई। तनिब कहा है बड़ी अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो चलने के लिए उससे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब 2014 के धरनों से लेकर आज तक उसके अंदर हर साल दुगनी हो रही है, उसके जो 4 चांद लग रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जितनी इन्वॉल्व इमरान खान साहब के वक्त में थी 16 महीने में उससे दुगनी थी। फिर निगरानों में तो बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि जैसे मुशर्रफ साहब का या जनरल हक साहब का सुनहरी दौर वापस आ गया। फिर उसके बाद जब ये हुकूमत आई है तो इसमें अब ये कहना कि जी जहां पे शहबाज शरीफ साहब, मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई सियासतदान इन हालात में ऐसी हुकूमत पकड़ता जिसके अंदर उसके बाद जो दोनों बैसाखियों में जो है वो किसी उनमें से कोई भी हट जाए वो धड़ाम से जमीन पे आ करेंगे। तो क्राइसिस ये है कि जी इमरान खान साहब जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहते हैं, ये जो ढोंग रचा रहा है सारों जमहूरियत का, ये उसका उसी तरीके से है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके सामने अब 2 ही मॉडल मौजूद हैं। जिस हदायत को लड़ाई ले गए तो पाकिस्तान की पिछले 70 साल की तारीख जो है 70 साल की 71 ईयर्स की, वो 2 मॉडल देती है, एक 1971 का और एक 1979 का। अब एक में एक फ्रीक हारता है, दूसरे में एक फ्रीक हारता है, और अंजाम आपने देख लिया। ये इस लड़ाई के अंदर मुझे कुछ तीसरी सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि लड़ाई जो है वो कोई लड़ाई छोटी नहीं है। एक ताकतवर जो है वो दूसरे ताकतवर से लड़ रहा है, जिसकी ताकत जो है एक पाकिस्तान के शायद लोग हो और उनके जिनको अपनी ताकत पे नाज है, वो दूसरा फरीक है। मैं उस फरीक को कभी हारते नहीं देखा, इल्ला के एक दफा वाकया हुआ था, उसके हालात फर्क थे। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि सब कुछ करने के बावजूद, बहुत एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुंजाइश निकालने के बावजूद, पार्टी उन्होंने दे दी है, सिंबल, ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए दी कि पहले उनको ख्याल था कि शायद लड़ने दिया जाए, फिर उसके बाद ये ख्याल था कि जी असेंबली के अंदर मैं तावन करूंगा, मुझे गुंजाइश निकलेगी। और साथ तहरीक इंसाफ ने बगली बजानी शुरू कर दी कि इमरान खान रहा और है। उन्होंने 5 मार्च कोर्ट कॉन्फ्रेंस के बाद इलामे दिया, उन्होंने सारी वो उठा की सारी उनकी सोशल मीडिया कैंपेन मुंह पे मारी। उसने कहा ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे 9 मई के मुजरमों को, और जितनी ये बातें कर, जितनी अफवाहें फैला रही है बेपर की हैं, इसको हमने अंजाम तक पहुंचाना है। ये जवाब था उनका, और ये जवाब उनका मेरा ख्याल है कि
जब तक एक फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक यही जवाब है। एक्सपेक्ट करना उनसे कि इस वक्त आप उनको अकल देंगे, इस वक्त तो यही है कि इमरान खान साहब अगर टोटली कैपिचुलेट कर जाते हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, और वो कैपिचुलेट करना कोई उनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट नहीं कम होती। नवाज शरीफ साहब ने किया था, जान भी बच गई थी, सियासत भी बच गई थी, और भुट्टो साहब ने नहीं किया था तो न जान बची न सियासत बची। हाँ, मेरा ख्याल है वो दौर तो नहीं है कि जान ना बचे, और ये नहीं, आपकी गलतफहमी है। ये हम यही बातें कहते हैं फलां दौर में ये हुआ, अब देख लेंगे, चलें देखते हैं। अल्लाह करे कि नया दौर आए, अल्लाह करे। मैं ये सारे मुझे यही बताते रहे हैं, तो मैं जो है बहरहाल एक पेसिमिस्टिक बंदा हूं, और मुझे उस पर ये होता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसके लिए चारा नहीं है। ठीक है अतर, क्विक क्लोजिंग कमेंट्स। तो मुझे तो यही समझ आई है कि जनाब जब तक इमरान खान नहीं मानेगा तो इस मुल्क का मसाइल हल नहीं होंगे, तो मसला तो फिर इमरान खान नहीं हल करना है। ये तो कह रहे हैं हर कोई, हुकूमत वाले भी ये कह रहे हैं, न्याजी साहब भी ये कह रहे हैं, दीगर दोस्त भी ये कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं कि बात उधर फंसी हुई है, तो फिर हमसे बात करने के बजाय उनसे ही बात करें और कोई मसला हल करें हुकूमत वाले। नसीम हमारे पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं, पार्ट टाइम वज़ीर दफ़ा हैं, पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस तरह की हुकूमत तो मेरे ख्याल में मुद्दत जितनी भी हो वो डबल भी कर ले तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।